So welcome everyone. I will request all of you to get ready with your notes copies. Write down today's date and subject. So today we'll be seeing, in the last class we had seen about using the NetBeans IDE for running our programs. Today we'll be seeing how to use Notepad to create programs and run the programs through command prompt. So I will request all of you to be ready with your laptops. हैंड्स ऑन साथ साथ में ही प्रैक्टिस करते जाएंगे. Keep your laptops or desktop at your side so that you can practice it parallelly. I will demonstrate each and every step. आप चाहे तो उसको नोट डाउन करके भी रख सकते हैं और प्रैक्टिकली उसको जो है ट्राई करके देखें साथ साथ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. So I had already shared with you the Google link, the Google Drive link, using which you must have downloaded JDK8 and installed it, and also you must have installed NetBeans. So next Monday से सबको ऑफलाइन आना है. ठीक, तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि नेक्स्ट मंडे से जब आप आएंगे कॉलेज में तो अपना अपना लैपटॉप जरूर लेके आइएगा, क्योंकि हम साथ साथ जो भी प्रोग्राम्स क्लास में देखेंगे उसको अपनों को प्रैक्टिकली भी करके देखना है. तो अपना अपना लैपटॉप आप जो है अरेंज कर लिए जरूर. मंडे ऑनवर्ड क्लासेस जो है ऑफलाइन लगने वाली हैं, तो सभी लोग जो है अपना लैपटॉप जरूर लेके आएंगे इन द जावा क्लास. तो जिस दिन जावा क्लास है उस दिन आप जो है अपना लैपटॉप जरूर लेके आएँ, सो दैट हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इमीडिएटली कर पाएंगे. एज सुन एज आई एक्सप्लेन अबाउट द कॉन्सेप्ट यू कैन रन द कॉन्सेप्ट, द प्रोग्राम्स ऑन दोज कॉन्सेप्ट. तो सभी अरेंजमेंट्स आप कर लें. अभी फिलहाल के लिए जो है अपने लैपटॉप को ओपन कर लीजिए या फिर डेस्कटॉप ओपन कर लीजिए जहाँ पे आपने JDK8 और NetBeans 8 को इंस्टॉल किया हुआ है. सो आई विल परफॉर्म ए वॉक थ्रू, सो ऑल ऑफ यू जस्ट ऑब्जर्व. तो शुरुआत करने के लिए आई विल शेयर द स्क्रीन फर्स्ट. ठीक, सो द स्क्रीन इज नाउ बीइंग शेयर्ड. तो जैसे आप इंस्टॉल कर लिए होंगे तो आप जैसे अपने सी ड्राइव में जाएंगे, ठीक सबको दिख रहा है, सी ड्राइव में जाएंगे. सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में आप जैसे जाएंगे तो इन सी ड्राइव यू हैव दिस प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर. So program files folder actually contains all the installation directories. So all the software that you install, their directories are present in program files. Program files x86 जो लिखा है, this contains all the installations which are 32-bit installations, and program files जो लिखा है वो 64-bit installations का है. So my laptop has a 64-bit operating system, so it is compatible with 32-bit installations. तो 32-bit वाले जितने भी फाइल्स हैं, जो भी फोल्डर्स हैं, जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके फोल्डर जो है वो प्रोग्राम फाइल के ब्रैकेट में x86 जो लिखा है इसमें रहेगा. और प्रोग्राम फाइल्स के अंदर में 64-बिट वाले जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी इंस्टॉलेशंस हैं, उनका फोल्डर जो है वो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर रहेगा. तो जावा जो हमने इंस्टॉल किया है, जैसे अपने सिस्टम में मैंने इंस्टॉल किया वो 64-बिट का जावा है. तो मुझे यहाँ पे ढूंढना है कि वो जावा फोल्डर कहाँ पे है. तो प्रोग्राम फाइल्स में मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ. ऑब्जर्व दिस जे लिखा है, आप जे करके सर्च करें तो जावा आपको दिख जाएगा. आई होप दिस इज ऑलरेडी विथ यू. तो साथ साथ आप वहाँ पे करते जाएं जैसे से मैं कह रहा हूँ. तो जावा में हम पहुँच गए हैं, जावा फोल्डर में पहुँच गए. इसको आप डबल क्लिक करोगे तो इसमें JDK लिख के आएगा. JDK 1.8 वगैरह लिखा है, JDK 15 भी लिखा हुआ है, लेकिन वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन JDK 1.8. तो JDK 1.8 डायरेक्टरी है इनसाइड जावा फोल्डर. उसके बाद आप JDK 1.8 को जब क्लिक करेंगे तो इसमें से एक बिन फोल्डर आपको दिखने लगेगा. दिस बिन फोल्डर इफ यू डबल क्लिक, तो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर में जावा फोल्डर है, जावा फोल्डर के अंदर में JDK 1.8 फोल्डर है. Inside JDK 1.8 folder, we have this bin folder. If you double click the bin folder, you will get all these
फाइल्स, इसमें आप टाइप को जैसे चेक सॉर्ट करेंगे बाय टाइप, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जितने भी एप्लीकेशन वाले टाइप्स हैं वो ऊपर आपको यहाँ दिखने लगेंगे। दैट इज एग्जीक्यूटेबल फाइल्स विल बी विजिबल हियर। इसमें से आप हमारे जो काम का चीज है, ये दो चीजें हैं, देखिएगा यहाँ पे जावा से और जावा लिखा है। तो अगर ये दो इंस्टॉलेशन आपके दोनों अगर फाइल्स आपके इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी में है, दैट मीन्स यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड जावा। ठीक है, जेडीकेट आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। तो नाउ यू आर रेडी टू रन द जावा प्रोग्राम। ठीक, यहां तक सबका पहुंच गया है क्या? एवरीबॉडी इज हियर? किसी को कोई पूछना है? एनी क्वेरीज टिल नाउ? आप चाहे कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेरी लिख सकते हैं। ठीक, so if I don't get any queries, I will assume that you have all of you have understood the concept. ठीक है, आइडिया समझ में आ गया है। I don't have any queries. I think nobody is answering. So hopefully सबको समझ में आ गया। Good. चलिए, अब जो है बिन वाले डायरेक्टरी में जावा और जावा सी, ये दोनों exe फाइल्स आपके पास अवेलेबल हैं। अब आप एक्चुअली होता क्या है, विंडोज में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जिस फोल्डर में एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो उसी फोल्डर से रन होता है। अगर जैसे ये देखिएगा, इसमें अगर यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँ, दिस इज द पाथ C:\program files /java /jdk 1.8 /bin। So this is the path where this Java and Java C, Java C क्या है? Java C is the compiler, Java is the interpreter, या कह सकते हैं कि बाइट कोड को रन करने का हेल्प करता है। ये Java C क्या करता है? बाइट कोड क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इन द इनिशियल लेक्चर कि कंपाइलेशन करने के बाद क्या होता है। पूरे एक आर्किटेक्चर अपन ने जो डायग्राम देखा था फ्लो चार्ट जैसा, उसको आप ध्यान में रखना है। तो जावा सी इज एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग इट फॉर कंपाइलिंग द जावा प्रोग्राम्स। तो आपके डॉट जावा फाइल जो है आप जावा सी को देंगे फॉर कंपाइलेशन पर्पसेस। जावा सी विल कंपाइल द इंटायर सोर्स कोड जावा फाइल इनटू डॉट क्लास फाइल। तो इफ देयर आर नो एरर्स देन जावा सी क्या करेगा, उसी जिस नाम से आपने डॉट जावा फाइल बनाया था उसी नाम से डॉट क्लास फाइल बनाएगा। और डॉट क्लास फाइल को फिर हम रन करना चाहें तो जावा डॉट EXE का हेल्प लेके हम रन कर सकते हैं। अब ये दोनों जो फाइल्स हैं वो कहाँ रखे हुए हैं? ये पाथ है सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल, जेडीके, जावा, जेडीके बिन, इसके अंदर है। तो रन भी यहीं से हो पाएगा। लेकिन हो सकता है कि हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ना रहे। नेचुरली हम यहाँ पे क्यों बनाएंगे अपने प्रोग्राम्स को? हम तो अपना खुद का फोल्डर बनाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे किसी भी फोल्डर जो हम बनाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से हम इसको रन कर सकें, तो हमको करना क्या पड़ता है? वी हैव टू परफॉर्म द पाथ सेटिंग्स। हमको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू परफॉर्म द पाथ सेटिंग्स। पाथ क्या होता है? पाथ इज कहना चाहिए कि एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, वेरिएबल में से एक वेरिएबल होता है पाथ। ठीक है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स होते हैं। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स मतलब ग्लोबल वेरिएबल्स, जिसमें हम कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी एक्सेस कर सकता है फ्रॉम एनीवेयर इट कैन। सो ग्लोबल वेरिएबल्स जो हैं, जिसको हम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स बोलते हैं, उसमें से एक एनवायरनमेंट वेरिएबल का नाम होता है पाथ। दिस पाथ जो होता है, दैट पाथ इज यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू नो फ्रॉम वेयर टू रन द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स दैट वी वांट टू रन। तो पाथ में हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि भाई यहाँ से आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो जो EXE फाइल में रन करने बोल रहा हूँ, आप पाथ वाले वेरिएबल में जाके देखिए, वहां पे जो भी पाथ है वगैरह है उसको एक्सप्लोर करिए और मेरे EXE फाइल को आप वहां से रन कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे अब, क्योंकि हम ये दोनों EXE फाइल्स को वी वांट टू रन देम फ्रॉम एनी फोल्डर वी वांट, वी हैव टू सेट द एनवायरनमेंट वेरिएबल पाथ। अब वो पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल कहाँ से मिलेगा? अब यहाँ पे देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में दिस पीसी लिखा हुआ है। दिस पीसी को आप जब राइट क्लिक करेंगे, इसमें प्रॉपर्टीज वाला आपको जो है ऑप्शन मिलेगा। दिस अ कंटेक्स्ट मेन्यू दैट अराइव्स आफ्टर यू राइट क्लिक ऑन दिस पीसी। तो दिस पीसी करके ये आपको दिख रहा होगा अपने मशीन्स में, दिस पीसी करके दिख रहा है।
इस पे राइट क्लिक करेंगे, यू हैव टू राइट क्लिक ऑन इट, तो कंटेक्स्ट मेन्यू विल ओपन। फ्रॉम दिस कंटेक्स्ट मेन्यू वी विल गो टू द प्रॉपर्टीज विंडो, प्रॉपर्टीज ऑप्शन। ठीक, तो किसी को भी कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे बताएं, आई विल रिपीट द स्टेप। एनी प्रॉब्लम्स, एनी डाउट्स टिल नाउ? ठीक, तो आई विल रिक्वेस्ट दैट आप लोग जो है वो ओके हैव टू Urbi Sahu has requested to repeat the steps, so I will just repeat the steps now again. देखिए, when you install JDK, जब आप इंस्टॉल करेंगे JDK, you will find that your JDK installation is present inside program files. JDK इंस्टॉल आप करेंगे वो प्रोग्राम फाइल में आपको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ ए फोल्डर। तो सी ड्राइव के अंदर जनरली होता है, दिस इज द डायरेक्टरी वेयर योर ऑपरेटिंग सिस्टम गेट इंस्टॉल्ड। तो जिस भी डायरेक्टरी में, जिस भी ड्राइव में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, उसको जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये इस टाइप आपको कुछ फोल्डर्स मिलेंगे। उसमें से प्रोग्राम फाइल्स करके एक फोल्डर है जिसपे आपको जाना है। डबल क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम फाइल्स में अंदर जाएंगे। देन यू विल ऑब्जर्व दैट देयर इज ए जावा फोल्डर इंस्टॉल्ड। अब ये इंस्टॉलेशन अगर आपने प्रॉपरली किया है तो ये जावा फोल्डर आपको दिखेगा। After you see this Java folder, you have to just double click the Java folder. In this Java folder, you will have JRE, JDK folders. So we are interested in the JDK folder. So here we have to select the JDK 1.8 folder. So here you can observe that I have also installed JDK 15. So you can install other versions of JDK also, no, doesn't matter. But for practice purposes, for experimental purposes, we will be using JDK 8. तो JDK 8 का ऑलरेडी मैंने आपको दिया हुआ था एक्सी फाइल, उसको आप एक बार रन कर लेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। हो गया होगा, अभी तक काफी दिन हो गए मैंने शेयर किए हुए हैं। अब JDK 1.8 फोल्डर को जो है, यू हैव टू डबल क्लिक इट एंड इनसाइड द JDK 1.8 फोल्डर यू विल हैव दिस बिन फोल्डर। इनसाइड द बिन फोल्डर यू हैव टू गो, तो इनसाइड को बिन फोल्डर को डबल क्लिक करेंगे तो यू कैन ऑब्जर्व हियर इनसाइड द बिन फोल्डर वी हैव ए लॉट ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। जावा अपना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसमें EXE फाइल्स रहते हैं। तो दीज आर द EXE फाइल्स। इसमें से हम वी आर इंटरेस्टेड इन टू मेन फाइल, दैट इज जावा एंड जावा सी। ये दो फाइल से हमको इंटरेस्ट है, बिकॉज जावा सी वी विल बी यूजिंग फॉर कंपाइलिंग अवर जावा प्रोग्राम एंड जावा वी विल बी यूजिंग टू एग्जीक्यूट अवर जावा प्रोग्राम। ठीक है, कंपाइलेशन होने के बाद डॉट क्लास फाइल बनेगा, उस डॉट क्लास फाइल को रन करने के लिए हम java.exe का हेल्प लेंगे। Now these two files are here in this bin folder. So in order to run these two files, we have to be inside the bin folder to run them. लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं कैसे चाहता हूँ कि मुझे बिन फोल्डर में रहने की जरूरत ना पड़े, मैं किसी भी फोल्डर से इन दोनों को मैं रन कर सकूं। I want these to be run from any folder I want. So for that we have to set the path. Path मतलब ये जो लोकेशन है इन दोनों का, this is क्या लोकेशन है? C ड्राइव, प्रोग्राम फाइल जावा, JDK 1.8 बिन। ये जो पाथ है, ये पूरा जो पूरा पाथ है, इसको मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना है कि जब भी मैं जावा और जावा सी को रन करूं, आप इसमें ढूंढ लीजिए, इसमें आपको मिल जाएगा। इसीलिए मुझे इन्फॉर्म करना है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कि ये सब जो है जावा और जावा सी जो है ये इस पाथ में है। तो फॉर दैट आई हैव टू सेट द पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज का एक पाथ करके एक एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल इज नथिंग बट अ ग्लोबल वेरिएबल। आपने सी में पढ़ा होगा ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। तो ग्लोबल वेरिएबल मतलब ऐसा वेरिएबल जो हर जगह अवेलेबल होता है। तो वही चीज है, पाथ करके एक वेरिएबल है जो हर जगह अवेलेबल है फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पाथ वेरिएबल में से रीड कर लेगा पाथ, दैट इज दिस एंटायर पाथ इट विल रीड एंड इट विल एग्जीक्यूट द जावा सी एंड जावा एग्जीक्यूटेबल फाइल। So for that I have to set the path variable. तो path variable सेट करने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो पूरा पाथ हमको मिला है, देखिए एड्रेस बार पे मैं अभी जो हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको आपको क्या करना है, उसको कॉपी करना है।
तो मैं इसको राइट क्लिक सिलेक्ट करके मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी किया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये जो पाथ हमको यहाँ पे दिख रहा है एड्रेस बार पे, इस पाथ को मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया एंड आई हैव कॉपीड दिस पाथ। सभी लोग इसको कर लीजिए। ठीक है, तो आई हैव कॉपीड द पाथ। नाउ कॉपी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमको एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेट करना है। वी हैव टू सेट द एनवायरनमेंट वेरिएबल ऑफ विंडोज। जैसे मेरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेट करूंगा। फॉर दैट इट्स अ वेरी सिंपल स्टेप। हमें क्या करना है, दिस पीसी में जाना है। देखिए यहाँ पे दिस पीसी लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा। इसको राइट क्लिक करना है, क्लिक मत करिएगा, राइट क्लिक करिएगा, लेफ्ट क्लिक मत करिएगा। राइट क्लिक करने से ये कंटेक्स्ट मेन्यू आपको दिखने लगेगा। कंटेक्स्ट मेन्यू में से जाके आपको प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक, तो दिस पीसी पे राइट क्लिक करके, आफ्टर वी राइट क्लिक ऑन दिस पीसी, वी हैव टू गो टू प्रॉपर्टीज। you have to select the properties option. ठीक, तो प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे मैं जा रहा हूं। इससे पहले मैंने क्या किया था कि आई हैव कॉपीड दिस पाथ। जो एड्रेस बार में मुझे पाथ मिल रहा था, आई हैड कॉपीड दिस पाथ, देन आई हैव राइट क्लिक्ड ऑन दिस पीसी एंड आई एम गोइंग टू द प्रॉपर्टीज विंडो। जैसे आप प्रॉपर्टीज विंडो पे जाएंगे, देखिए इस टाइप का आपको दिखने लगेगा। तो माइन इज विंडोज 10, तो इस टाइप का आपको दिखेगा। अगर इस टाइप का आपको नहीं भी दिख रहा है तो भी आपको सिर्फ जाना कहाँ पे, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाना है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, इसमें जाना है, जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है। देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, इसमें जाना है। ठीक है, इसको क्लिक कर लीजिए। तो आई होप मैक्सिमम लोगों के पास विंडोज 10 होगा ही होगा, तो ये सेटिंग्स आपको मिल जाएगा। विंडोज 8 में भी शायद मिल जाएगा। अब एडवांस सिस्टम सेटिंग को आप क्लिक कीजिए, तो यू विल गेट दिस विंडो। ये विंडो में ऑब्जर्व करेंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल से एक जो है यहाँ पे बटन दिया हुआ है। तो नाउ वी हैव दिस एनवायरनमेंट वेरिएबल, सो वी आर गोइंग टू सेट द एनवायरनमेंट वेरिएबल। जो पाथ करके एनवायरनमेंट वेरिएबल है वो हमको यहाँ मिलेगा, उसकी वैल्यू को हमको सेट करनी है, सो दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नो कि आपका exe फाइल कहाँ रखा है। ठीक, यहाँ तक सबका हो गया आई थिंक, कोई मैसेज तो नहीं है। आई होप यहाँ तक सभी लोग पहुंच गए हैं। तो अभी फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या क्या किया। अभी यहाँ पे हम जो थे, हमने सबसे पहले पाथ को कॉपी किया। ये जो एड्रेस बार में पाथ है, इसको सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया, कॉपी किया। फिर दिस पीसी पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद फिर यहाँ पे आप देखेंगे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स लिखा हुआ है। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक किया, उसके बाद फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल का ही आपको ऑप्शन मिल रहा है। इन एनवायरनमेंट वेरिएबल वाले बटन को क्लिक करेंगे। तो एज सुन एज यू क्लिक दिस, आप ऑब्जर्व करेंगे यूजर वेरिएबल्स फॉर एडमिन सिस्टम वेरिएबल्स लिखा है। तो यूजर वेरिएबल्स क्या होता है, उस लॉगिन में ही काम करेगा। और लॉगिन चेंज हो जाएगा तो वो वेरिएबल्स भी चेंज हो जाते हैं। सिस्टम वेरिएबल्स जो है वो ऐसे वेरिएबल्स हैं जो हमेशा रहते हैं चाहे कोई भी लॉगिन किया हो। तो हम सिस्टम वेरिएबल्स वाले विंडो पे आएंगे। यहाँ पे देखिएगा पाथ करके आपको दिख जाएगा। पाथ करके जो है ये सिस्टम वेरिएबल आपको दिखेगा, जिसको एनवायरनमेंट वेरिएबल बोलते हैं। इस पाथ को जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि यहाँ पे जो है कौन से पाथ डिफाइंड है। हमको करना क्या है, वी हैव टू क्रिएट अ न्यू एंट्री। ठीक है, ये ऑलरेडी जो है यहाँ पे देखिएगा पाथ है। पाथ को डबल क्लिक करेंगे, यू कैन ऑब्जर्व दीज आर ऑलरेडी सेट पाथ विच आर गिवन। हमको एक नया पाथ बनाना है, न्यू करेंगे। यहाँ पे देखिए एडिटिंग आ गया,
अभी जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दीजिए। सो ये पाथ यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद फिर उसको ओके दबा दीजिए। सो नाउ द पाथ हैज बीन सेट। ठीक, आई होप ऑल ऑफ यू आर हियर, यू आर डूइंग इट। कोई डाउट या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक, सो पाथ जो है अपन ने अभी जो कॉपी किया था उसी पाथ को अपन यहाँ पे अभी पेस्ट कर दिया और ओके कर दिया। तो यहाँ पे भी जो ओके बटन है इसको दबा देंगे, ये ओके बटन को भी दबा देंगे। तो नाउ वी हैव सेट द पाथ। सेटिंग्स वाले विंडो को भी आप क्लोज कर सकते हैं। नाउ वी हैव सेट द पाथ। अब क्या फायदा क्या हुआ पाथ सेट करने का, कि जावा और जावा सी दोनों कहीं से भी एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। तो हम अभी क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम को बनाने के लिए एक फोल्डर बना लेते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू क्रिएट योर ओन फोल्डर। ठीक, क्रिएट योर ओन फोल्डर। तो आई एम क्रिएटिंग माई फोल्डर इन ई ड्राइव। ई ड्राइव में मैं पहुंच चुका हूं। आई हैव क्लिक दिस ई ड्राइव। ई ड्राइव में मैं राइट क्लिक करके आई एम क्रिएटिंग माई ओन फोल्डर। फोल्डर जैसे माई जावा, से माई जावा नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया। ठीक, माई जावा नाम से एक फोल्डर बना लिया। और उस फोल्डर को फिर आप डबल क्लिक कर लीजिए तो आप उस फोल्डर में आ जाएंगे। नाउ here one important thing you have to understand that all the files that are to be created is should be java files. तो जैसे अगर यहाँ पे राइट क्लिक करके हम न्यू करके टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं, बिकॉज हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जैसे आप क्रिएट करेंगे देखिएगा इसमें टीएक्सटी इसका एक्सटेंशन आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है तो आप व्यू में जाके देखिए कहाँ पे जाना है आपको। अगर ये टीएक्सटी एक्सटेंशन आपको नहीं दिख रहा अपने फाइल में तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, व्यू में जाना पड़ेगा। और इसमें फाइल नेम एक्सटेंशन वाले चेक मार्क को चेक लगा दीजिए। ये अनचेक होगा इसलिए आपको एक्सटेंशन नेम नहीं दिखेगा, इसको चेक लगा दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका एक्सटेंशन आपको दिखने लगेगा, मतलब ये जो टीएक्सटी है ये दिखने लगेगा। टीएक्सटी को हटा के हमको जावा करना है बस, और कुछ नहीं। और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को फिर अपने हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल अपन क्या कर रहे हैं, ये जो न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना है इससे एक नाम दे देते हैं जिस नाम से हम चाहते हैं कि मेरा जावा फाइल बने। तो जैसे PRG1 नाम से एक बना देते हैं, PRG1। और टीएक्सटी एक्सटेंशन को मैं हटा के लिख रहा हूँ जावा। ठीक, आप बाद में भी कर सकते हैं, जैसे टीएक्सटी अभी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टीएक्सटी है, PRG1.txt लिखा हुआ है। इसको आप जैसे लिख के एंटर दबा के फिर डबल एक और बार एंटर दबाएंगे तो आपका ये नोट पैड वाला जो विंडो है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी लोग पहुंच गए हैं। देखिए किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम होता है, रिपीट करना है तो प्लीज बताइएगा। कि unless and until you give me some feedback, I cannot understand whether you have understood or not. ठीक है, आई एम एज्यूमिंग दैट अगर कोई आंसर नहीं मिल रहा आपके तरफ से तो इट इज यू हैव अंडरस्टूड इट। ठीक, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है समझने का। ठीक, सो PRG1.txt अपना यहाँ पे अवेलेबल है अभी। अब यहाँ पे हम कोड लिखेंगे अपना। तो क्लास, तो मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक क्लास, जैसे PRG1 कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज्ड। ठीक, तो पब्लिक क्लास PRG1। ऑब्जर्व दैट ये पब्लिक क्लास है PRG1, इसमें कैपिटल P है। तो मेरा जो फाइल नेम है वो भी कैपिटल P वाला PRG1 है ना। इसको याद रखिएगा, जिस क्लास को अपन ने पब्लिक क्लास बनाया उसी नाम से हमको प्रोग्राम को भी सेव करना पड़ेगा, डॉट जावा फाइल को भी सेव करना पड़ेगा उसी नाम से। और उसका केस सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे दैट दिस इज PRG1 विद कैपिटल P। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे दिस दिस टेक्स्ट फाइल ऑल्सो इज सेव्ड विद द नेम PRG1 विद कैपिटल P। स्मॉल p कर देंगे तो कंपाइलेशन में एरर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो है पब्लिक क्लास PRG1 हो गया। उसके बाद फिर पब्लिक स्टैटिक मेन मेथड बना रहे हैं, void main string array arg, इसकी कर्ली ब्रैकेट्स बना देते हैं।
तो सबसे सेफेस्ट होता है पहले आप कर्ली ब्रैकेट्स को बना लें, कभी ये तो गलती हो सकती है। So to avoid that, we will put the curly brackets beforehand, complete the curly brackets, and then code inside the curly brackets. तो यहाँ पे curly brackets के अंदर में public static void main के अंदर में system का S कैपिटल है because it is a class name. System dot out is the object name, dot println is the member method name, where we will write welcome to Java. Welcome to Java. So here you can see the same program that we have written in the last lecture yesterday. The same program we are writing here, but we are using the notepad to execute the program. We are using the notepad to execute to run the program. So now this particular notepad जो फाइल हमारा बन रहा है, this is a source code file है ना, this is a source code file. तो ये कोड सब लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, मैं इसको, आप चाहे तो मैं इसको आई विल शेयर इट इन द ग्रुप ऑल्सो। ठीक, चलिए, तो इसको मैं, ठीक है, होपफुली ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी। तो पब्लिक क्लास में पी छोटा है, सी में क्लास में सी छोटा है, PRG1 में पी कैपिटल है। ठीक, इसमें भी पब्लिक में पी छोटा है। ऑल द रिजर्व कीवर्ड्स आर इन स्मॉल लेटर्स, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, फिर मेन मेथड, उसके बाद फिर स्ट्रिंग एरे। स्ट्रिंग एरे में एस कैपिटल है बिकॉज स्ट्रिंग इज ए क्लास। एरे नोटेशन दिया है, ARG नाउ बिकम्स एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। देन कर्ली ब्रैकेट्स ओपन क्लोज किया, इनसाइड विच सिस्टम का एस कैपिटल है बिकॉज इट इज ए क्लास नेम। डॉट लगा के आउट जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसका मेंबर ऑब्जेक्ट है, उसे एक्सेस कर रहे हैं। मेंबर ऑब्जेक्ट आउट के अंदर में println करके मेथड है, मेंबर मेथड है, उसको एक्सेस कर रहे हैं। और वेलकम टू जावा जो स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करके आउटपुट स्क्रीन में दिखाने का कोशिश करेंगे। ठीक, ये सेम प्रोग्राम मैंने जावा ग्रुप में आपके शेयर किया हुआ है, यू कैन कॉपी एंड रन दिस प्रोग्राम। अच्छा, अभी फिलहाल जितना भी कर लिए हैं इसको कर ले, उसके बाद फिर सेव कर लीजिए। तो प्रोग्राम इज नाउ सेव्ड हियर। फिर आप नोटपैड को क्लोज कर लीजिए। ठीक है, नोटपैड को क्लोज कर लेंगे। अब ये txt एक्सटेंशन है, इसको हमको जावा एक्सटेंशन करना पड़ेगा। txt एक्सटेंशन जो है वो जावा कंपाइलर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, तो prg1.java करके इसको लिखेंगे। ठीक है, मैंने एक्सटेंशन txt हटा के मैंने उसको कर दिया जावा। ठीक है, तो ये पूछेगा इफ यू चेंज योर फाइल एक्सटेंशन फाइल में, ओके, हमको वी नो व्हाट यू आर डूइंग, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, यस वी आर श्योर टू चेंज इट। तो अब यहाँ पे देखिएगा जावा जो .java करके जो फाइल बना होगा आपके जैसे सिस्टम में, हो सकता है कि इसमें दिखा रहा हो कि कोई एप्लीकेशन नहीं है इसको रन करने के लिए। तो आप जैसे इसको डबल क्लिक करेंगे वो पूछेगा कि कौन से एप्लीकेशन में इसको रन करना है, जिसको बोलते हैं ओपन विथ वाला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो ओपन विथ वाले ऑप्शन में आप जाके नोटपैड को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो जिससे कि वो नोटपैड में ओपन होने लगे। तो राइट क्लिक करके ओपन विथ करके आप जो है नोटपैड में भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, so now your prg1.java is ready. Now we want to run this program. ठीक, so till now is there any doubt, any questions? No sir. No sir. Okay, thank you so much. चलिए, अब हम मुझे prg1.java को रन करना है। तो prg1.java को रन करने के लिए I can go to this command prompt। ठीक है, आप डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट में जा सकते हैं। ठीक, या तो आप जैसे यहाँ पे आप जो है, जैसे ये देखिएगा एड्रेस बार पे मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे आप लिख दीजिए CMD। तो वहाँ पे जैसे आप CMD टाइप करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट यही से ओपन हो जाएगा, मतलब इसी डायरेक्टरी में ओपन हो जाएगा। तो जैसे मैं CMD टाइप के देखिएगा उसी डायरेक्टरी में ओपन हो चुका है ना, एग्जैक्टली उसी जगह पे ओपन हुआ है कमांड प्रॉम्प्ट में। ठीक, ई ड्राइव के अंदर में देखिएगा, ई ड्राइव के अंदर में माई जावा करके फोल्डर है। देखिए ई ड्राइव के अंदर माई जावा फोल्डर है। आपको इसमें जैसे dir कमांड है जिससे आप देख सकते हैं। तो dir कमांड से यू ऑब्जर्व दैट prg1.java यहाँ पे अवेलेबल है। तो दिस इज इनसाइड अवर माई जावा फोल्डर। अब हम क्या करेंगे, वी विल यूज द जावा कंपाइलर टू कंपाइल अवर फाइल। तो जावा सी
तो आपने ऑब्जर्व किया बिन वाले डायरेक्टरी में javac.exe फाइल था, इसका पाथ सेटिंग अपन ने किया था, तो यहाँ पे जावा सी यहाँ से रन हो सकता है। तो जावा सी लिखने के बाद prg1.java लिखेंगे। So when we are compiling the file, remember that it is case sensitive. तो PRG में P कैपिटल है, तो यहाँ पे मैंने P कैपिटल यूज किया है, ठीक है। prg1.java एंड .java एक्सटेंशन भी साथ में देना है। तो जावा सी स्पेस prg1.java, ठीक। इसको लिख के एंटर दबाएं, ठीक। अब यहाँ पे एरर आया, देखिए क्या एरर आया यहाँ पे, जावा सी prg1.java, दिस इज द कंपाइलेशन एरर, है ना। द कंपाइलर इज इंडिकेटेड, क्या एरर दिखा रहा है, prg1.java :5 इज द लाइन नंबर, उसमें एरर है, क्या है, सेमीकोलन मिसिंग है, और ये बता रहा है, ये देखो एरो मार्क छोटा सा एक लगा के, कैरेट सिंबल लगा के बता रहा है यहाँ उसको सेमीकोलन चाहिए था, उसको मिला नहीं, तो देयर इज अ सिंटैक्स एरर इन अवर प्रोग्राम। तो हम क्या करेंगे, वापस prg1.java पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, हाँ आपने तो सेमीकोलन मिस कर दिया था, यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे। सेमीकोलन जैसे आप लगाओगे, आपने चेंज कर दिया फाइल को, तो यहाँ देखिएगा थोड़ा सा एस्टेरिस्क जैसे दिखने लगेगा, मतलब इट इज नॉट सेव्ड, द चेंजेस दैट यू हैव डन इज नॉट सेव्ड। तो इसको क्या करना है, आप फाइल में जाएंगे, सेव कर लेंगे, या कंट्रोल एस दबा दीजिए, कंट्रोल एंड एस कीज दोनों को साथ साथ दबाएं, तो दैट विल सेव द फाइल। तो नाउ सेमीकोलन हो गया। अब मैं फिर से इस फाइल को जो है आई विल क्लोज इट, अगेन गो टू द सेम कमांड प्रॉम्प्ट जो हाइड हो गया था, वहीं पे जा रहा हूं मैं। तो यहाँ पे CLS कर रहा हूँ, क्लियर स्क्रीन करने के लिए CLS मैंने लिखा, जावा सी स्पेस prg1.java लिख के आई पुश द एंटर की। नाउ ऑब्जर्व दैट कि हमने जैसे एंटर की दबाया, कंपाइलेशन एरर नहीं आया, मतलब डॉट क्लास फाइल बन गया। देखिए यहाँ पे देखिएगा ऊपर में डॉट क्लास फाइल उसी फोल्डर में बना है जिस फोल्डर में अपन काम कर रहे हैं, वर्किंग डायरेक्टरी बोलते हैं जिसको, जिस वर्किंग डायरेक्टरी में अपन काम कर रहे हैं। द क्लास फाइल ऑल्सो गेट्स क्रिएटेड विद द सेम नेम prg1.class where P is capital। dir कमांड से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, prg1.class prg1.java। now java c, we have used java c to compile, now we will use java to run it, ठीक है। जावा जो कमांड है उसको यूज करके हम रन करेंगे, कौन से फाइल को, क्लास फाइल को रन करेंगे, prg1.class। अब prg1.class फाइल को रन करने के लिए we don't need to give any extension, it will automatically know that we want to run the .class file, जो बाइट कोड वाला फाइल है वो रन हो जाएगा। तो जावा स्पेस prg1 लिख के एंटर दबा दीजिए, ठीक। जावा स्पेस prg1 लिख के एंटर दबा दें, तो दिस विल रन द .class फाइल, रन हो गया। जो system.out.println अपन ने लिखा था वेलकम टू जावा, वो रन होके हमको आउटपुट में दिख रहा है, ठीक। आई होप एवरीबडी हैज रन दिस प्रोग्राम। बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, इनको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, एकदम याद हो जाएगा। जरूरी है, इसको तो याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बार बार प्रोग्राम्स रन करेंगे हम, कभी नोटपैड में रन करेंगे, कभी नेटबीन्स में रन करेंगे, कभी आप ऑनलाइन रन करेंगे। तो जब आप नेटबीन्स में रन कर रहे हैं तो ये सब ऑटोमेटिकली हो जाता है, ऑनलाइन भी ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप नोटपैड यूज करके रन करेंगे तो आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी, इसको याद रखिएगा। सर हाँ जी सर अगर हम लोग बिना क्लास फाइल बनाए डायरेक्ट जावा प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या एरर आएगा? देखिए, अब जैसे मैं डॉट क्लास फाइल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, है ना। तो डॉट क्लास फाइल अगर है ही नहीं, तो जावा करके जो कमांड है ना, तो जावा करके जो कमांड होता है ना, वो क्या करता है कि डॉट क्लास फाइल को ढूंढेगा। तो अगर जैसे prg1 मैंने लिख के एंटर दबा दिया, ठीक है, तो वो बोलेगा कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास prg1, ठीक है। prg1 का वो क्लास फाइल उसको मिला ही नहीं बोलेगा। तो जावा जो को कमांड है, इट रिक्वायर्स द क्लास फाइल और द बाइट कोड फाइल, क्योंकि बिना बाइट कोड फाइल के रन कैसे होगा। हमने जावा का आर्किटेक्चर जब देखा था, पूरा डायग्राम देखा था, तो उसमें तो बाइट कोड की जरूरत पड़ती है। तो रन अल्टीमेटली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करके जो रन करता है हमारा फाइल, जो JVM जो है,
वो JVM को तो क्लास फाइल चाहिए तो रन, तो क्लास फाइल है ही नहीं यहाँ पे, तो एरर आएगा। तो हम वापस क्लास फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जावा सी स्पेस prg1.java, तो दिस विल क्रिएट द क्लास फाइल। क्लास फाइल क्रिएट करने के बाद फिर जावा लिख के आप prg1 लिखिए, इट विल एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ठीक है, आई होप डाउट्स आर क्लियर। और कोई डाउट है तो पूछिए। So any doubts, any questions? ठीक, चलिए। So doubts अभी, I hope the doubts are clear now. मैं कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर रहा हूँ, आप इसमें जैसे एग्जिट लिख दीजिए, फिर क्लोज द कमांड प्रॉम्प्ट। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट तो टॉपिक था मुझे जो बताना था कि रीडिंग इनपुट फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट, ये टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फॉर रीडिंग इनपुट फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट देयर आर 3 वेज। अभी हम कहाँ पे थे? कमांड प्रॉम्प्ट में थे। देखिए वो जो ब्लैक वाला स्क्रीन आया था, तो ब्लैक वाला स्क्रीन आया था, यहाँ पे CMD टाइप किए थे अपन ने। तो ये ब्लैक वाला जो स्क्रीन, इसको बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, है ना, इसको बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट बोला जाता है इसको। कमांड प्रॉम्प्ट इज दिस शेल बोल सकते हैं एक तरीके से, जहाँ पे जो है हम डायरेक्टली कमांड टाइप कर करके चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ। तो कमांड प्रॉम्प्ट में से इनपुट लेने के लिए 3 तरीके हैं। वन इज यूजिंग कमांड लाइन इनपुट, सेकंड इज यूजिंग java.io.inputStreamReader class and using java.util.scanner class. ठीक, सो चलिए मैं एक बेसिक प्रोग्राम आपको अभी बताता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, दैट इज यूजिंग कमांड लाइन इनपुट्स। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन अभी हम प्रोग्राम को पहले रन करके देखते हैं। आप भी रन करिए साथ साथ। हाँ जी बोलिए। सर पहले इसको नोट कर लें, इस स्लाइड में जो लिखा है। हाँ हाँ नोट करिए, नोट करिए, प्लीज नोट डाउन। ठीक, सबने नोट कर लिया है। तो 3 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। एक है कमांड लाइन इनपुट यूज करके, दूसरा है java.io.inputStreamReader क्लास, तीसरा है java.util.scanner क्लास। ठीक, चलिए तो हम लोग है पहला वाला एग्जांपल अभी देख लेते हैं, यूजिंग कमांड लाइन इनपुट्स। कमांड लाइन इनपुट्स मतलब अभी जैसे कमांड प्रॉम्प्ट में अपन ने देखा था, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके हमको कमांड लाइन इनपुट्स देना है। वो कैसे दिया जाएगा, वो कैसे हैंडल होगा, अपन अभी जो है छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू देखने वाले। आई विल गो टू द फोल्डर जहाँ पे अपन ने prg1 बनाया था। तो prg1 को ही मैं एडिट कर रहा हूँ, तो डायमंड डबल क्लिकिंग इट, डबल क्लिक करने के बाद नाउ वी हैव दिस prg1। ठीक, अब prg1 जो हमारा जो फाइल है, इसमें ये जो आप देख रहे हैं मेन मेथड के अंदर में जो इनपुट आर्गुमेंट लिस्ट है, इनपुट आर्गुमेंट लिस्ट में लिया हुआ है स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट arg। तो स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट arg मतलब क्या हुआ, दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, सिर्फ स्ट्रिंग लिखने से सिंगल स्ट्रिंग हो जाता, हम बोल रहे हैं वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। तो स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद स्पेस लगाया, उसके बाद फिर अपन ने कोई वेरिएबल नेम दिया, आइडेंटिफायर नेम। तो दिस आइडेंटिफायर विल बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई दिस एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। अभी arg जो है जैसे आइडेंटिफायर हो गया, तो नाउ दिस आइडेंटिफायर arg will contain all the inputs that you give in the command prompt। ठीक, जब हम रन कर रहे हैं प्रोग्राम को, तो हम जो भी इसमें आर्गुमेंट देंगे
जो भी हम वैल्यूज देंगे वो ARG में आके स्टोर हो जाएगा, और ARG में आके कैसे स्टोर होगा, एज ए स्ट्रिंग। तो इसका मतलब अगर हम चाहे न्यूमेरिक वैल्यूज दें या चाहे नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज दें, वो अल्टीमेटली उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ARG में लाके स्टोर कर देगा। क्योंकि ARG एक एरे है, तो इसका मतलब इसका लोकेशन कैसे कैसे रहेंगे, ARG 0, ARG 1, ऐसे किसके लोकेशन बनेंगे। नेचुरली ARG 0 में एक स्ट्रिंग होगा, ARG 1 में एक स्ट्रिंग होगा, एंड सो ऑन। अभी कहाँ तक जाएगा ये, इसमें अभी कोई लिमिट सेट नहीं किया है। JVM के हाथ में है कि वो कब तक आपका इनपुट ले सके। तो जनरली अगर थियोरेटिकली कहा जाए तो इन्फिनिट नंबर ऑफ इनपुट लिया जा सकता है, लेकिन थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन थियोरेटिकली n number of inputs can be given and every input will be stored inside this array in the form of a string। ठीक, चाहे आप न्यूमेरिक दे रहे हो या नॉन न्यूमेरिक दे रहे हो, सभी कुछ स्ट्रिंग बन के ARG के अंदर में अलग अलग लोकेशंस में स्टोर हो जाएगा एज स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसी को यूटिलाइज करेंगे, ARG में रखे हुए डेटा को हम यूटिलाइज करते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूँ, system.out.println लिखा है, वेलकम टू जावा के बाद मैंने कॉन्कैटिनेशन किया, बिकॉज वाई आई एम डूइंग कॉन्कैटिनेशन, प्लस ऑपरेटर कॉन्कैटिनेशन में क्यों काम आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के साथ अगर आप प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ओवरलोडेड है, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, कॉन्कैटिनेशन का काम करेगा। न्यूमेरिक के साथ अगर प्लस यूज करेंगे तो एडिशन का काम करेगा। तो ये जावा लैंग्वेज में ऑलरेडी डिफाइंड है, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। ये स्ट्रिंग के साथ में प्लस लगा रहा हूँ, तो दैट मीन्स आई एम कॉन्कैटिनेटिंग, मतलब मैं कॉन्कैटिनेशन करना चाहता हूँ किस चीज का, ARG के 0 लोकेशन में जो डेटा रखा था उसका। अब ARG के 0 लोकेशन में डेटा कहाँ से आएगा, जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे होंगे तब हम सप्लाई करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट से, वो चीज जो है ARG 0 में आ जाएगा। और ARG 0 में आने के बाद फिर अपन ने क्या बोला, इसको डिस्प्ले करा दो, इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर दो उसको और डिस्प्ले करा दो। ठीक, तो ये प्रोग्राम अपन ने अभी लिखा है, इसको मैं आपको शेयर कर देता हूँ आपके जावा ग्रुप में। ठीक, चलिए अब ये प्रोग्राम हमारे पास रेडी हो चुका है। देखिए यहाँ पे एस्टेरिस्क लगा हुआ, मतलब ये नोटपैड वाला फाइल अभी तक सेव नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे सेव बटन को या कंट्रोल एस प्रेस कर लूंगा, दैट विल सेव द फाइल। अब ये रेडी हो चुका है कमांड प्रॉम्प्ट इनपुट लेने के लिए। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम को रन करने से पहले इसको कंपाइल करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव चेंज द प्रोग्राम। So whenever we change the program, we have to compile it. To compile the program, we have to use Java C from the command prompt. So we have to open the command prompt here. So इस notepad file को मैं close कर रहा हूँ, and I'm going to this address bar and I'm typing CMD and pressing enter. So this will open the command prompt. Command prompt open हो गया। सर हाँ जी बोलिए। सर, अगर किसी जावा फाइल की डॉट क्लास फाइल नहीं क्रिएट हो रही है तो सर उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? उसमें देखिए कंपाइलेशन अगर एरर है, जैसे आप अभी ऑब्जर्व किए थे कि मैंने सेमीकोलन मिस कर दिया था, तो वो क्लास फाइल नहीं बनाएगा। If there is any kind of syntax error in the program, the Java compiler will report the syntax error to the programmer and it will not create the class file. Okay, so the class file will only be created when there is no error in the program during compilation. ठीक है, तो हाँ ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, prg1.java जो है ये हमने चेंज कर दिया था, तो हमको उसको रिकम्पाइल करना पड़ेगा। तो जावा सी स्पेस prg1.java एंड एंटर। तो नाउ इट विल रिकम्पाइल इट, कंपाइलेशन कंप्लीट, कोई एरर नहीं मिला, मतलब डॉट क्लास फाइल बन गया, कोई टेंशन नहीं है। अब हम उसको रन करेंगे। तो व्हेन वी रन दिस प्रोग्राम, अब यहाँ पे हम कमांड प्रॉम्प्ट इनपुट दे सकते हैं, कमांड लाइन इनपुट दे सकते हैं। So in order to run the program, I have to use the name of the file, that is prg1, and after that I have to put a space and give some input. Say मैंने यहाँ पे input दिया 4CSCB,
ठीक, तो 4CSEB जो है इट बिकम्स अ स्ट्रिंग नाउ, स्ट्रिंग बन जाएगा और कमांड लाइन इनपुट में जाके सेव हो जाएगा। कमांड लाइन इनपुट कौन सा है, जो स्ट्रिंग एरे हमने बनाया था ARG करके, उसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। और कोड में हमने लिखा था ARG0 को प्रिंट करो। जो कोड अब मैं फिर से आपको डिस्प्ले करा देता हूँ, साथ साथ पैरेलली समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने ARG यूज किया था, ठीक, हमने यहाँ पे ARG यूज किया था। दिस इज फॉर कमांड लाइन इनपुट। तो 4CSEB जो यहाँ पे अपन ने एंटर किया है, दिस 4CSE-B नाउ विल बी स्टोर्ड इनसाइड ARG0। अगर मैं यहाँ पे एक और इनपुट दे दूं, तो यहाँ पे मैंने दिया 1 2 3, तो नेक्स्ट इनपुट क्या होगा, ARG1 में आके स्टोर हो जाएगा। फिर अगर मैंने कुछ इनपुट दे दिया ABCD, तो ARG2 में जाके स्टोर हो जाएगा। तो ARG0 में 4CSEB स्टोर होगा, ARG1 में 1 2 3 स्टोर हो जाएगा, ARG2 में ABCD स्टोर हो जाएगा। ऑल विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स, मतलब डबल कोट्स के अंदर ये एनकैप्सुलेट होके स्टोर हो जाएंगे। ठीक, सो आप जितने भी चाहे उतने इनपुट दे सकते हैं। हमने सिर्फ यूज किया है पहला वाला आर्गुमेंट, दैट इज फर्स्ट जो है ये 4CSEB जो है, ये हमको हम यूज कर रहे हैं फॉर डिस्प्ले पर्पसेस, बाकी की इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, तो जावा स्पेस PRG1 स्पेस 4CSE-B, उसके बाद स्पेस लगा लगा के आप कुछ भी वैल्यूज दे सकते हैं, दैट डजंट मैटर नाउ, बिकॉज हम उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ पहले वैल्यू को यूज कर रहे हैं, बिकॉज ARG0 को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एंटर दबाते हैं। तो एज सुन एज वी प्रेस एंटर, ऑब्जर्व दैट वेलकम टू जावा जो था ये स्ट्रिंग वैसे को वैसे लिख के आया है। उसके बाद 4CSEB जो है इसमें इंसर्ट हुआ है, ऐड हुआ है, कंकैटिनेट हुआ है, बिकॉज 4CSEB कहाँ से मिला उसको, इट इज द वैल्यू प्रेजेंट इनसाइड ARG0, दैट इज पहला फर्स्ट लोकेशन जो है ARG0, उसमें जो स्टोर्ड है स्ट्रिंग वो हमको मिला है। उसमें कौन सा स्ट्रिंग स्टोर्ड है, ये जो अपन ने कमांड प्रॉम्प्ट में दिया था ये वाला, ये स्ट्रिंग जो है इट इज गेटिंग स्टोर्ड इनसाइड ARG0, और वही ARG0 को हम यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं। तो दिस इज द फाइनल आउटपुट। So now we have successfully provided input to the Java program. हमने रन टाइम में जावा प्रोग्राम को इनपुट प्रोवाइड किया। रन टाइम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जावा स्पेस ARG1 इज एक्चुअली रनिंग द प्रोग्राम। तो रन टाइम में अपन ने उसको इनपुट दिए, और ये इनपुट जो भी हम देंगे वैसे वैसे वो रन होगा। फिर से मैं इसको दे रहा हूँ, लेकिन फिर से आप इसको रन कर सकते हैं, जैसे जावा स्पेस ARG1 स्पेस, जैसे मैंने लिखा ABCD। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा ABCD को ARG0 में स्टोर किया, और यहाँ को वेलकम टू जावा ABCD लिख के आ रहा है। ठीक, तो ये पहला आर्गुमेंट जो भी देंगे दैट विल बी ARG0, दूसरा आर्गुमेंट देंगे ARG1, तीसरा आर्गुमेंट देंगे ARG2 एंड सो ऑन, n नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आप दे सकते हैं। ठीक, तो आई होप दिस प्रोग्राम इज अ लिटिल बिट क्लियर। हम इसको नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। अभी क्लियर है ना जितना अपन डिस्कस किए हैं? इसमें कोई डाउट है क्या? सर मेरा एक डाउट ये है। हाँ बताइए। सर जब मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जावा सी स्पेस फिर जब हमारी जावा फाइल है उसका नाम लिख रहा हूँ, तो मेरे केस में पता नहीं क्यों डॉट क्लास फाइल क्रिएट नहीं हो रही है। ये एरर आ रहा है क्या उसमें कोई? नहीं सर, सिंटैक्स भी सही है फिर भी, और उसमें बता भी रहा है कि सक्सेसफुल क्रिएशन हो गया फिर, बट जब मैं डायरेक्टरी में देख रहा हूँ तो उसमें कोई डॉट क्लास फाइल मुझे दिखी नहीं सर। तो आप कहाँ पे इससे एग्जीक्यूट कर रहे हैं? जैसे अभी अपन ने यहाँ पे CMD टाइप करके, जैसे अपन यहाँ पे माई जावा के अंदर में थे, यहाँ पे अपन ने CMD टाइप किया था, ऐसे करके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रहे हैं। यस सर। तो ये वाला कमांड प्रॉम्प्ट जैसे आप ओपन हो जाएगा ना आपका, तो जावा सी अगर आप लिखोगे ना तो डॉट क्लास फाइल बनेगा, उसी फोल्डर में बनना चाहिए, वो बनेगा। नहीं बन रहा है क्या उसी फोल्डर में? नहीं सर, उसी फोल्डर में नहीं बन रहा है जिसमें हमारा प्रोग्राम है। अच्छा, एक काम करते हैं, अभी तो टाइम कंप्लीट हो रहा है, मैं नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग डिस्कस करेंगे ना, आपका स्क्रीन शेयर कीजिएगा, ठीक है? तो हम वो स्क्रीन शेयर हो जाएगा तो आई विल जस्ट गाइड यू, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में अपन इसको करके देखते हैं।
टाइम कंस्टेंट है इसलिए आई हैव टू फिनिश इट नाउ। आज के लिए हम यहीं पे जो है उसको वो कर रहे हैं, फाइंड अप करेंगे। आई विल रिपीट द एंटायर थिंग इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो, वी विल डू सम मोर प्रोग्रामिंग। अभी फिलहाल के लिए अभी जो है आई एम पॉजिंग इट नाउ। अटेंडेंस शीट में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप अटेंडेंस शीट सबको दिख रहा है। विल स्टार्ट विद अटेंडेंस। आकाश देशमुख, Yes, sir. अभिषेक घोष, अभिषेक घोष एब्सेंट,